चलो, तो क्वेश्चन करने से पहले हम एक दो रिजल्ट्स जान लेते हैं फिर से, जो काम आते हैं कई बार। तो जैसे मान लो मेरे पास एक पॉइंट है, मान लिया एक पॉइंट है P और दूसरा एक पॉइंट है, उसको मान लिया हमने Q मान लिया। ऐसे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, मान लो x1, y1, और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x2, y2। इन दोनों को ज्वाइन कर लिया, अच्छे से कर लिया, इतने खराब से नहीं। इनको ज्वाइन कर लिया ऐसे, ठीक है। और एक पॉइंट है मान लो R, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, मतलब ये निकालने हैं। गिवन क्या है? गिवन R is the midpoint of PQ। तो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं? सर तो मतलब पीआर का कोई नाम होगा ना? पीआर का नाम मुझे क्या पता, नाम से क्या मतलब है तुम्हें? घर थोड़ी जाना है उसके। सर बताएं। तुम तो कोऑर्डिनेट्स बताओ। हाँ, हमने एक मिनट, सबसे पहले यही बताया था कि जो भी रेशियो हो, मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया? ये 1:1 है। 1:1 ये हुआ ना मिड पॉइंट का मतलब, ये 1 ये 1 बराबर है दोनों, या 2 और 2, 3:3, 4:4, मतलब डिवाइड होकर के 1:1 ही आएगा। तो जो रेशियो है उसको नीचे लिख लो सबसे पहले, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो 1 + 1 नीचे लिख लिया। ऊपर में बताओ 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? x2 + x1 x2 + एक 1 x2 से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा 1 x1 एक से x1 मल्टीप्लाई से। होगा, ऐसे। और सर इधर भी एक 1 y1 से और एक y2 से। ठीक है, ये लिखा 1 + 1, एक हो जाएगा y2 से और एक हो जाएगा उल्टे साइड वाले y1 से। तो यहाँ से x की वैल्यू x2 + x1/2। ऐसे लिखेंगे, x1 + x2/2। और y की वैल्यू y1 y1 + + y2/2। ठीक। तो इसको हम लोग याद रखेंगे कि अगर मेरे पास दो पॉइंट्स हैं विद कोऑर्डिनेट्स x1 y1 एंड x2 y2, तो इनका मिड पॉइंट आप सीधे निकाल सकते हो। x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो, /2 कर दो, y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो, /2 कर दो। तो x1 + x2/2, y1 + y2/2 याद रहेगा। यस सर। सिंपल है, ये रिजल्ट है, ये काम आता है आगे, है ना। तो इसका हमने फॉर्मल डेरिवेशन देख लिया, ठीक है। कई बार हमसे ये भी पूछा जाएगा कि पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन क्या होता है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन क्या है। जो मिड पॉइंट है उसको हम पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन भी कहते हैं। बाई मतलब दो हो गया, सेक्शन मतलब डिवीजन। तो मिड पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं? पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन। तो इसको कई बार ऐसा कोई पूछ ले तो ये मत सोचने बैठ जाना कि क्या पूछ दिया हमारे से। पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन, ये याद रखा। अब आते हैं हम पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन के ऊपर। मेरे पास दो पॉइंट्स हैं P और Q। वही पुराने अपने x कोऑर्डिनेट्स x1, y1, और दूसरा x2, y2। इस लाइन को हमने ज्वाइन कर लिया ऐसे। अब बताओ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन किधर होगा, कहाँ होगा, ये बताओ। मिड में।
मिड में हो तो बाइसेक्शन हो जाएगा। सर पी क्यू के बाहर सर एक पॉइंट। क्या पीक्यू सर के पी बाहर? क्यू में 2 पॉइंट्स। पीक्यू में 2 पॉइंट्स, कैसे पॉइंट्स? कैसे 2 पॉइंट्स? सर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब कहीं पर भी पीक्यू में कहीं पर भी मैं 2 पॉइंट्स रख दूं, ऐसा कह रहे हो? सर जिसमें एक का रेशियो 1:2 और एक का 2:1 हो। एक का 1:2 और एक का 2:1 है, तो किधर होगा वो? पी के पास होगा या क्यू के पास होगा? सर एक पी के पास होगा, एक क्यू के पास। अच्छा ठीक है, मान लिया। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन मतलब हमने पी से देखना स्टार्ट किया क्यू की तरफ, आशा भरी निगाहों से हमने क्यू की तरफ देखा कि भाई एक पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन दे दे, तो उसने कहा कोई बात नहीं, ये रख लो, आर मान लो, है ना। इसको थोड़े अच्छे से सुंदर सा लिख लिया कि भाई ये आर है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने मान लिया x3, y3। अब इसकी खासियत क्या है कि ये है 2 और ये है 1, समझ में आया? ठीक है, पी आर इज टू आर क्यू क्या हो जाएगा, 2:1। ये समझ में आ गया? तो सर ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है। हाँ ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, पॉइंट आर। सर हाँ बोलो। सर आप कह रहे थे आर पी के पास रहेगा कि क्यू के, तो आप अभी तो माने मैंने कि यार अभी इसके। मैंने ज्यादा कुछ नहीं बोला है, अभी तो मैंने बोलना शुरू किया है, आधी बात कही है सिर्फ। पी की तरफ से क्यू की ओर देखा आशा भरी निगाहों से पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन के लिए, क्यू ने एक पॉइंट बता दिया आर, 2:1 ट्राइसेक्शन है, क्यों 2+1 को जोड़ोगे तो 3 आएगा, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये ट्राइसेक्शन है कि नहीं, बिल्कुल है। तो दिखा पॉइंट आर ट्राइसेक्शन ऐसा होगा, यहां तक समझ में आया? यस सर। ठीक है। फिर किसी ने क्यू की ओर खड़े होकर के देखा, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि पी की ओर ही खड़े हो सकते हैं, क्यू की ओर भी खड़े हो सकते हैं। तो क्यू से खड़े होकर के पी की तरफ देखा, फिर कौन सी निगाहों से देखेगा? आशा भरी। आशा भरी निगाहों से देखा, है ना। तो उसने भी उसको निराश नहीं किया, बोला अच्छा ठीक है, तुम इतना जब कह रहे हो तो एक पॉइंट ले लो भाई, एस मान लो इसको, और इसका भी कुछ नाम दे देते हैं, x4, y4, ऐसा। अब इस पॉइंट की खासियत क्या है कि जो PS है ये क्या है, 1, और ये जो पूरा है ये हो जाएगा 2, ठीक है ये। यस सर। ठीक है, 1 मिनट रुको, प्रिंसिपल सर का फोन आ रहा है, जस्ट अ सेकंड। हाँ हेलो। यस सर। यस हाँ तो यहाँ पर PS की वैल्यू 1 है और SQ की वैल्यू 2 है, दिख रहा है? यस। ठीक है, तो इसको भी लिख लिया। अब इसको तुम देखो, तुम किधर से भी जा सकते हो। मान लो किसी ने कहा कि भाई हम QS इज टू SP लिखना चाहते हैं, तो 2:1 हो जाएगा। किसी ने कहा कि हम जब P से ही शुरू कर रहे हैं तो इसको भी P से लिख दिया, तो PS इज टू SQ की वैल्यू आ गई आपको 1:2, 1:2। ये आ गया, ठीक है। ये आ गया, ठीक है ये। तो ये यस समझ में आ सर। गया। देखो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब है कि
2:1 के रेशियो में डिवीजन हो रहा है लाइन का। अब ये P की तरफ से भी हो सकता है, Q की तरफ से भी हो सकता है। तो अगर हमें बताया नहीं जाए तो हमारे लिए 2 पॉइंट्स हो जाएंगे पॉइंट ऑफ डाइसेक्शन, एक R हो जाएगा और एक S हो जाएगा। ठीक है, तो सर अगर R को मान लीजिए बीच में रखेंगे तब वो बाइसेक्शन पॉइंट होगा। ऑब्वियसली जब बीच में रखोगे तभी तो 1:1 होगा, 1 + 1 2 होता है। ठीक है ना, तो 2 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 और 1, तभी बाइसेक्शन होगा, है ना। तो ये समझ में आ गया पॉइंट ऑफ डाइसेक्शन क्या होता है। यस सर। ठीक है, यस तो सर। अगर आपसे पूछा जाए कि पॉइंट ऑफ डाइसेक्शन कैसे निकालेंगे, तो फिर आपको दोनों पॉइंट्स निकालना होगा अनटिल अदरवाइज मेंशन। अगर उसने नहीं कहा है कि P की तरफ से निकालो, अगर ये कह दे मान लो P की तरफ से निकालो, ऐसा कह दे, तो फिर R हो जाएगा पॉइंट ऑफ डाइसेक्शन। अगर कह दे Q की तरफ से निकालो तो फिर S हो जाएगा पॉइंट ऑफ डाइसेक्शन। कुछ भी नहीं कहा तो सर दोनों जब की तरफ से। निकालेंगे तो हाँ बोलो। जब निकालेंगे तो ऐसे ही निकाल लेंगे कि स्टेटमेंट के साथ पूरा लिखना होगा। नहीं, ऐसे निकालने की लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ लिखोगे तुम देयर विल बी 2 पॉइंट्स ऑन द गिवन लाइन PQ व्हिच विल बी द पॉइंट ऑफ डाइसेक्शन। अब यहाँ से R के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। R के लिए क्या हो जाएंगे, x3, y3। तो x3, y3 क्या हो जाएगा, x3 बता दो मुझे कोई। x3 के लिए S को 1 को 2 को भूल जाओ, सिर्फ नीचे देखो, 2 और 1 है ना, सर 2 + 1 2x2 पहले लिख लो। हाँ, 2x2 + 1x1। 1x1 यानी सिर्फ x1। तो फिर तो कोई जरूरी नहीं है कुछ कहने का, 2 + 1 इसको सीधे मैं 3 लिख देता हूँ, और इसको भी मैं x1 + 2x2 लिख देता हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x1 + 2x2 / 3। इसको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, y1 + 2y2/3 हो जाएगा ये। तो ये समझ में आ गया आपको, यस सर। या इसमें कोई दिक्कत है। ठीक है ये, यस सर। चलो तो अब मुझे यहाँ से S भी बता दो। S क्या है, x4, y4। x4, y4 इसको भी हम डायरेक्टली लिख लेते हैं ज्यादा मेहनत किए बिना, क्योंकि नीचे तो इसमें भी 3 ही आएगा और इधर भी 3 ही आएगा, क्योंकि रेशियो तो 2:1 या 1:2 है, तो फर्क नहीं पड़ता। इसका देखो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, 1 मल्टीप्लाई होगा x2 से, 2 मल्टीप्लाई होगा x1 से। तो बस नंबर्स चेंज हो गए, ये 2x1 + x2, ये 2y1 + y2, ऐसा। ये दिख गया, यस सर। हाँ। देखो ये कोई ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं थी जो बताई गई, ये सिर्फ इसलिए बताया गया ताकि पॉइंट ऑफ डाइसेक्शन जब पूछा जाए तो तुमको समझ में आए कि हमें दोनों पॉइंट्स निकालने हैं। अगर केवल एक पॉइंट्स निकाल के आ जाओगे तो आपको आधे मार्क्स ही मिलेंगे, और आप सोचेंगे कि क्यों ऐसा हुआ, जबकि मैंने तो निकाला है पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, मतलब कोऑर्डिनेट्स जो है पॉइंट के निकाले थे फिर भी। तो ये समझ में आ गया पॉइंट ऑफ डाइसेक्शन क्या होता है, यस सर। या इसमें किसी को डाउट है अभी, डाउट है या आगे Yes, बढ़े। sir. चलो सर आसान है आगे। बहुत, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। हम आखिरी बात भी डिस्कस कर लेते हैं। मान लो फिर से वही अपनी पुरानी कहानी, इस बार लाइन ही पहले बना दिया। इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। अब इसमें से इसने आपको चला करके बोला है, मतलब आगे से बोला है अपनी तरफ से कि R एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, यानी ये क्या है, नोन, ये बता रखा है। समझ में आया, P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, यस सर। y1, यानी कि P के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 दिए गए हैं, उसकी वैल्यू होगी 2, 3, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन में दिया जाएगा। Q की वैल्यू है x2, y2, ये भी क्वेश्चन में दिया गया है। और ये भी बताया गया है कि R एक पॉइंट है लाइन PQ पर जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y,
यानी कि x, y की वैल्यू भी दी गई होगी, 0,5, 2,3 कुछ ऐसा दिया गया होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि सारे नोन है। यस सर। आपसे फिर Yes, बताओ क्या sir. पूछा जाएगा इस क्वेश्चन में, फिर क्या सर पूछेगा? PR/RQ का रेशियो। वेरी गुड। PR/RQ क्या है ये पूछा जाएगा, तो कैसे निकालेंगे? अप्रोच बताओ। सर वही M1 M2 मान के M1 M2 की वैल्यू ठीक है, सब्स्टिट्यूट ठीक कर है, देंगे, ठीक क्योंकि है, हमें सब नोन है। ठीक है। तो चलो इसको हमने m मान लिया और इसको सपोज n मान लिया, मान लो। तो इसका मतलब क्या है कि हमने क्या माना, लेट, ध्यान से देखना, PR/RQ इज इक्वल टू M/N, ऐसा माना, यही मतलब हुआ ना? यस सर। Yes, तो sir. ठीक है, तो अब यहाँ से मुझे x और y की वैल्यू बताओ, m और n, x1 y1 के टर्म्स में। शुरुआत हमेशा नीचे से करते हैं, m प्लस n, ये ताकि गलती ना हो। m किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? X2 सर X2 m x2, फिर and प्लस X1 N/X1 n x1। अच्छा, y के लिए फिर वही नीचे, M/Y2 M प्लस N/Y1। ठीक है, नीचे देखो m प्लस n लिख दोगे ना, तो तुम्हें पता रहेगा कि Yes, m sir. से मल्टीप्लाई करना है तो m उल्टी तरफ का y, फिर n से मल्टीप्लाई करना है उल्टी तरफ का y, ऐसा। यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. यस सर। अब इसमें Yes, sir. देखो, इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे? x1 दिया होगा आपको, मान लो 1 दिया है, x2 दिया होगा क्वेश्चन में, मान लो 3 दिया है, और x भी दिया होगा, मान लो 2 दिया हुआ है। तो ये किसके टर्म्स में लीनियर इक्वेशन बनेगा सॉल्व होने के बाद? सर M और N। m और n के टर्म्स में एक लीनियर इक्वेशन आएगा, m प्लस n इज Yes. इक्वल टू 5 आ गया मान लो। यहाँ पर भी y, y1, y2 दिया होगा, तो ये क्या लीनियर इक्वेशन बनेगा किसके टर्म्स में? यस M और सर N के M और N। m और n। तो हमारे पास कितने लीनियर इक्वेशन आ गए? 2 किसके किसके टर्म्स में? 2 M और N M और N। और अननोन कितने हैं? 2 2 तो कौन कौन? M और N M and N। तो इसको सॉल्व करके m और n की वैल्यू निकाली जा सकती है क्या? यस सर। यस सर। सभी को समझ में आ गया? यस सर। पक्की बात? दो सर लीनियर लेकिन वो जो 2 इक्वेशन होगा तो हाँ, उसको मतलब क्या करेंगे, क्या ऐड करना सब्ट्रैक्ट? चाहोगे? ये तो तुमको पढ़ाया जा चुका है बहुत डिटेल्स में। यस सर। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो चाहो उनके साथ वो कर सकते हो, बस तुम्हें m और n की वैल्यू निकालनी है। वो तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी श्रद्धा है, जैसे तुम उनको सॉल्व करना चाहो। ठीक है, वो अभी मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, m और n में दो लीनियर इक्वेशन आएंगे, उनको सॉल्व करके m और n की वैल्यू निकाली जा सकती है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। किसी को डाउट है तो हैंड रेस करो। कितने को समझ में आ गई? हैंड रेस करो एक बार जल्दी से, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, हैंड रेस करने में इतना ही समय लगता है। आदित्य, आदित्य दुबे आगे, आदित्य, नीचे वाले लोगों को भी नहीं आई, आदित्य दुबे को नहीं समझ में आई, हरप्रिया, जानवी, विवेक, शुभम, इनको नहीं समझ में आया। आनिया को भी नहीं समझ में। हैंड रेस करना है अभी, हटाना नहीं है, हैंड रेस करो जल्दी से। सर बस वही लास्ट हैंड रेस वाला मतलब घर पे मत करो, यहाँ पे करना है ना, हैंड रेस करना सॉफ्टवेयर पे। आन्या को समझ नहीं आया, आदित्य को समझ नहीं आया, आदित्य को आ गया अभी तुरंत आया, आन्या को समझ नहीं आया, हरप्रिया को नहीं आया, विवेक आनंद को नहीं आया, इन तीनों को नहीं आया। हाँ बताओ तीनों क्या दिक्कत है? आन्या, हरप्रिया एंड विवेकानंद, बताओ। तुम लोग हो या गायब हो? आन्या, क्या? सर कॉल आ गई थी तो सर हम सुन नहीं पाए। ये भी तो है, कॉल लेना तो जरूरी है, तो समझ में तो आया ही नहीं होगा, है ना? नो सर, जब कॉल आता है तो कट जाता है क्लास। अच्छा, तो ये समझ नहीं आया। आन्या को और विवेक आनंद तुम हो या गायब हो?
आवाज तो तुम्हारी नहीं आ रही है मेरे ख्याल से। तो गायब मोड ऑन है। क्या बोल रहे हो? सर कह रहा है गायब मोड ऑन है। हाँ, और आन्या? वो भी नहीं है क्लास में। चलो यहाँ तक। हाँ हरप्रिया, तुम्हें कहाँ तक समझ नहीं आई ये बताओ, क्या नहीं समझ में आया इसमें, जल्दी से। 2 पॉइंट्स हैं तो हम पी क्यू। सुने ही नहीं। हाँ ये बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। चलो सुनो जल्दी। पी और क्यू 2 पॉइंट्स हैं, x1 कॉमा y1, x2 कॉमा y2। सुना? सुना या नहीं अभी? यस R एक पॉइंट है, x कॉमा y ये नोन है, यानी P Q R तीनों ही नोन पॉइंट से। और पूछा गया है कि पॉइंट R जो P Q पर लाई करता है वो किस रेशियो में लाइन को डिवाइड करेगा। तो हमने मान लिया m/n, यानी PR क्या है m और RQ क्या है n। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाली हमने जो कि दी हुई है क्वेश्चन में, mx2 + nx1/m+n। ये कैसे निकाला, ये समझ में आया? बोलो जल्दी। बोलो भाई, फिर से फोन आ गया क्या? जल्दी बोलो। सर लेफ्ट हो गई, उसका लग रहा है नेटवर्क नहीं सही है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना? आदित्य तुम्हें? यस सर। यस सर। ना, आदित्य दुबे तुम्हें भी समझ में आ गया? लेफ्ट Yes, कर गया sir. वो भी? चलो ठीक है। तो अब मान लो इसी चीज को हम फिर से देखते हैं। तुम कहोगे कि क्यों देख रहे हैं, फॉर अ रीजन देख रहे हैं। इसको अब ध्यान से सुनना है ना, जो बताया गया इसको ध्यान से सुनना है। और जब तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे इसको याद रखना, मतलब अपने नाम को भूल जाओ लेकिन इसको याद रखना। सर ये वाला जो करवा रहे हैं अभी। हाँ बहुत ही सिंपल सी चीज है, कुछ भी है नहीं इसमें। फिर से वही बात करते हैं। पॉइंट आर है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x कॉमा वाई, और पी आर इज टू आर क्यू हमें निकालना है। यही था ना थोड़ी देर पहले भी? ठीक है, यस सर। यस सर। एग्जैक्टली वही सिनारियो डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से सुनना आप। अच्छा, इसका मतलब आपने बताया था कि पी आर बाई आर क्यू m/n, यही बताया था ना? यस सर। यस यही सर। बताया था। अच्छा, अब आपको बुरा ना लगे तो इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, m/n/1। ये सही है या गलत है? 2/5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2/5/1। वैल्यू चेंज होगी? यस सर। हो जाएगी? नो सर। नो सर, वैल्यू नहीं चेंज होगी, वैसे लिख सकते। ऐसे लिख सकते हैं। तो तुमने कहा कि ऐसे क्यों लिखा m/n, क्यों? क्योंकि अब मैं m/n को k मान लूंगा। ठीक है, m/n को मैंने क्या मान लिया, k मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये सॉल्यूशन जल्दी से आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आपको कि 2 पॉइंट्स दे रखे हैं और बीच के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं, x कॉमा वाई दे रखा है और रेशियो निकालने हो कि किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो हमेशा क्या मानेंगे, k/1। वो फ्रैक्शन में है तो अपने आप आपको आंसर दे देगा। इससे फायदा क्या होगा सर, अभी बताते हैं। हाँ बोलो। सर यहाँ x11 क्यों लिखे हैं? नहीं भाई, मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा है f11, ये सिर्फ तुम्हारी आंखों का भरम है। f11 तो मुझे ही नहीं दिख रहा, तुम्हें कैसे दिख गया? सर x11। x11 कहाँ है? ये तो x1 पॉइंट बी का कॉमा है कोऑर्डिनेट वो। नहीं है, 1 है। वो इसीलिए तो कहता हूँ जब पढ़ा रहा हूँ ना उस वक्त अगर सुनोगे ना, उस वक्त अगर मन की आंखें भी अगर खुली रहें तन की आंखों के साथ तो ऐसी दिक्कत नहीं आती है। अब मुझे कोई x की वैल्यू बता देगा क्या? kx2 नीचे में k+1 आएगा क्या? सर। यस सर, Yes, k+1 है। kx2 + x1 kx। प्लस x1। Yes, यस sir. सर।
तो उसी तरह से मैंने y को भी लिख दिया ky2 प्लस y1। Yes, sir. अब ये जो है ना, ये मतलब ये पूरा, और जो ऊपर में लिखा गया था ना, ये पूरा एक ही चीज है, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। बस आप देख लो कि आपको देखने में ज्यादा सिंपल कौन लग रहा है और सॉल्व करने में ज्यादा आसान कौन सा होगा, ये या K फिर वाला। ये, है ना, ये या फिर ये। आप देख लो, इसमें एक 1 है, एक वेरिएबल ऐसे ही कम हो गया, सिर्फ के टर्म्स में आएगा। अंतर क्या होता है मैं बता रहा हूँ। अंतर क्या होगा, उस केस में मान लो आपकी वैल्यू m आती 2 और n की वैल्यू आती 5, तो रेशियो क्या होता? 2:5। क्या सर? तुम सुनते नहीं हो, यही प्रॉब्लम है। और यहाँ से k की वैल्यू सीधे आ जाएगी 2/5, तो रेशियो क्या होगा? k:1, 2:5। Yes, sir. सेम है, ठीक है। तो अंतर कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन सॉल्यूशन आपको जल्दी से मिल जाएगा, इसीलिए हम k:1 मानते हैं। समझ में आ गई बात? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो फिर इस बात को फिर हम प्रूव भी करेंगे, जस्टिफाई भी करेंगे, ऐसे थोड़ी ना मान लिया। क्वेश्चन नंबर 3 को किया है, कौन सा एक्सरसाइज है? चलिए ऑप्शन कहाँ से, 3 नहीं 4 को करेंगे। अब ये आप सॉल्व करेंगे मेरे साथ साथ। देखो कैसे। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q दे रखा है। आप पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -3, 10। पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 6, -8। इज डिवाइडेड बाय कोई भी पॉइंट ले लिया R, -1, 6। तो रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो क्या हमने माना था, क्या होगा? K:1। K:1. तो ये k, K:1. ये 1 हो जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे यहाँ पर, लेट PR is to RQ is equal to K:1। ठीक है। तो यहाँ से -1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? -1 यानी R के कोऑर्डिनेट्स। देखो सबसे पहले नीचे वाला K+1, K+1। तो K किससे मल्टीप्लाई होगा? 6। 6 से सर. 6 के साथ। और 1 किसके साथ? 10। -3. 10. नहीं, -3 सर. -3। -3। -3. फिर y में आते हैं, तो ये y के लिए 6, ये फिर से K+1, K किससे मल्टीप्लाई होगा? -8। -8 प्लस 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? 10। 10। यहाँ तक ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। कैसे? -1 इज इक्वल टू, इसको लिख लिया 6K -3/K+1, Yes, और इसको लिख लिया 6 इज इक्वल टू -8K. -8K + 10 डिवाइडेड बाई K+1। ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. अच्छा, तो आपको बुरा ना लगे तो इसको ऐसे लिख दूं क्या? 1 इज इक्वल टू 3 - 6K/K+1। Yes, दोनों sir. साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया या माइनस कॉमन ले लिया, ऐसा हो जाएगा। Yes, sir. और यहाँ दोनों तरफ ऊपर में 2 से डिवाइड किया तो 3 इज इक्वल टू 5 - 4K/K+1। रेफरेंस क्लास 2 में सिखाया गया था आपको, Yes, sir. तो याद आ गया सभी को? बताओ भाई, ठीक है ना? यहाँ तक क्या कंफ्यूजन है? जल्दी से देखो, अपने क्लास 2 को याद ठीक करो, है। जल्दी से बताओ। हाँ चलो, ठीक है सर. Yes, sir. ठीक है. तो यहाँ से K+1 की वैल्यू दिख रही है क्या? 3 - 6K Yes, sir. दिख गई सभी को मन की आंखों से कि K+1 की वैल्यू 3 - 6K होगा? Yes, है ना? sir.
क्यों ऐसा किया? क्योंकि यहाँ पर भी मुझे k+1 दिख रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई के चक्कर में अपने को पढ़ना ही नहीं है, चुपचाप यहाँ पर k+1 की जगह 3 - 6 के लिख दिया, काम खत्म। अब आप देख सकते हो, अब ये वन वेरिएबल में मल्टीप्लाई होगा, 3 × 3 - 6k, दिस इज इक्वल टू 5 - 4k। अब क्लास 5 में आओ और ये मल्टीप्लाई करके बताओ, 9 - 18k is equal to 5 - 4k. This implies 9 - 5 is equal to 18k - 4k। फिर वापस से क्लास 2 में गए, 14k को वहां से 4 लिखा और वापस से क्लास 5 में आते हुए k को 2/7 लिख दिया। तो सर यहाँ में तो आई नहीं। k/1 को सर अब 10th में आ गए ना। हाँ, अब ये लिख दिया, दिस इज माई आंसर। k/1 क्या हो जाएगा? k/1 क्या होगा? 2/7 आंसर। अब देखो इसमें कोई कंफ्यूजन है? नो सर। है क्या? पक्का? देखो एक वेरिएबल में लेकर के सॉल्व किया हमने k, तो बहुत ही आसानी से बन गया। ये तो मैंने बहुत सारी कहानियां लिखी हैं, इसलिए एग्जाम में आपको सोचना नहीं है ज्यादा, सीधे k1 लिखना है, ऐसे सॉल्व कर देना है, काम खत्म, है ना। दो वेरिएबल में लेते तो लंबा ये पड़ता, आपको 2 इक्वेशन सॉल्व करने पड़ते। यहाँ पर एक वेरिएबल है, एक को उठा के दूसरी जगह रख दिया, आंसर आपका आ गया, है ना। k का मतलब 2/7 हमें निकालना क्या था?